हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th इंग्लिश रीडर का चैप्टर पढ़ेंगे आज हम। वी शैल रीड चैप्टर नंबर 3 और थर्ड चैप्टर का नाम हमारा द थ्री एल्व्स। एल्व्स होता है बोने लोग, छोटे कद के लोग। तो इनके बारे में स्टोरी है वो पढ़ेंगे हम। द लिटिल एल्व्स वर क्वेरिंग अमंग देमसेल्व्स। जो छोटे बोने लोग थे, 3 थे, आपस में लड़ रहे थे। किस बात पे लड़ रहे थे? ईच ऑफ देम एक्यूजिंग द अदर ट्राइंग टू स्टील हिज मैजिक प्रॉपर्टी। हर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा था, दोष लगा रहा था कि उसने एक दूसरे की चीज़ चुराने की कोशिश की है। वन ऑफ देम हुज नेम वाज ट्विंकल शाउटेड एंग्रली। उनमें से एक का नाम ट्विंकल था और वो जोर से चिल्लाया, यू टू हैव प्लॉटेड टुगेदर एंड आर ट्राइंग टू स्टील माई मैजिक बैंड दैट कैन मेक थिंग्स अपीयर एंड डिसअपीयर। तुम भी शामिल हो इसी चोरी में, उसने दूसरों को कहा, और तुमने जो मेरी मैजिक बैंड थी यानी जादुई छड़ी थी, वो जो चीज़ों को गायब कर देती या प्रकट कर देती, उसको चुराने की कोशिश की है। तो उसने भी अपने दोस्तों को कहा, डोंट बी सिली, पागल मत बनो। आई हैव ए मैजिक कारपेट दैट कैन कैरी मी टू एनी प्लेस विद ए सेकेंड। मेरे पास एक जादुई कारपेट है जो मुझे कहीं भी ले जा सकती है। वाई शुड आई वॉन्ट योर मैजिक बैंड, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी का क्यों चाहूँगा। इट इज़ यू हु आर ट्राइंग टू स्टील माई मैजिक कारपेट। ये तुमने मेरे मैजिक कारपेट को चुराने की कोशिश की है। एक्यूज्ड स्पार्कल द सेकेंड एल्फ। जो दूसरा बोना आदमी था वो उसने दोष लगाया। नाउ आई थिंक इट इज़ द टू ऑफ यू हु आर ट्राइंग टू स्टील द मैजिक शूज दैट कैन मेक मी विजिबल। अब तीसरा बोलता है कि तुम दोनों ने तुमने कोशिश की है मेरे जादुई जूतों को चुराने की। अब वो जूते क्या करते थे, शूज़ क्या करते थे, वे चीज़ों को इनविजिबल, अदृश्य कर देते थे, गायब कर देते थे। बोथ ऑफ यू आर जेलियस, तुम दोनों जलते हो। सेड सिल्वर द थर्ड एल्फ। जो तीसरा बोना आदमी था सिल्वर, उसने ये बात कही। द थ्री एल्फ्स कुड नॉट कम टू ए डिसीजन। तीनों ही जो बोने थे वो एक किसी भी निर्णय पर नहीं आ पा रहे थे अमंग देमसेल्व्स एज टू हु वाज रियली ट्राइंग टू स्टील एंड हु वाज नॉट, कि कौन चोरी करने की कोशिश कर रहा था और कौन चोरी नहीं करने की कोशिश कर रहा था। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, अगले पेज पे आते हैं। नो नहीं, द मैजिक कारपेट इज़ मोर यूजफुल। जो मेरा मैजिक कारपेट है वो ज़्यादा जो यूजफुल है। सर स्पार्कल ने कहा। सिल्वर इमीडिएटली इंटरप्टेड, और तुरंत बीच में कौन बोल पड़ा? सिल्वर। इंटरप्टेड होता है बाधा डालना, बोल देना बीच में, तो इंटरप्ट किया उसने। आई डू नॉट एग्री विद द टू ऑफ यू। मैं तुम दोनों से सहमत नहीं हूँ। द मैजिक शूज़ आर मोर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल। जो जादुई जूते हैं वो ज़्यादा जरूरी हैं और ज़्यादा लाभकारी हैं, यूजफुल हैं। दस इस प्रकार से द एल्व्स आर्ग्यूड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वे आपस में लड़ते रहे, लंबे समय तक लड़ते रहे। एंड फाइनली दे वेंट टू देयर लिटिल कॉटेज। फिर अंत में जो छोटी सी उनकी कॉटेज थी जिसमें वो रहते थे, तो वो अपनी कुटिया में चले गए। विद ग्रुम्पी फेसिस, अपना जो मुंह था गुस्से वाला मुंह बना करके, जैसे गुस्से में इंसान करता है, इस प्रकार से अपना गतिविधि दिखाते हुए चले गए। दे वर नॉट टॉकिंग देम अमंग देमसेल्व्स। वे आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। दे एट फूड, उन्होंने खाना खाया। दैट दे हैड प्रिपेयर्ड बिफोर दे बिगन क्वेरलिंग। जो खाना उन्होंने लड़ाई करने से पहले बनाया था वो खाना खा लिया। विद ईच अदर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। एक दूसरे के साथ खाना खाया और सोने चले गए। अब क्या हुआ, सोने चले गए तो द मून शाइन इन द स्काई। जो आसमान में चांद था वो चमक रहा था। एंड द स्टार्स ट्विंकल्ड लाइक लिटिल डायमंड्स। जो सितारे थे वो जैसे हीरे होते हैं ना, उसकी तरह चमक रहे थे। इट वॉज ए पीसफुल नाइट। एक शांतमय रात थी। बट सून समथिंग बैड वॉज गोइंग टू हैपन। लेकिन जल्दी कुछ बुरा होने वाला था। द विचेज हैड हर्ड द एल्व्स क्वेरल। जो प्रेतनियाँ थी, जो प्रेत होता है, तो प्रेत का फीमेल जो डायन होती है इस प्रकार की, वो उन छोटे जो बोने थे उनकी लड़ाई झगड़े को सुन रही थी। तो सारा पूरा ग्रुप था उनका, वो सुन रहे थे। दे डिसाइडेड टू अटैक देम एज दे वर नॉट यूनाइटेड। उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वे यूनाइटेड नहीं थे, एक नहीं थे, आपस में लड़ते रहते थे। वी कैन ईजिली स्केयर देम एज ईच ऑफ देम वुड नॉट प्रोटेक्ट द अदर। हम उन्हें आसानी से डरा सकते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की रक्षा नहीं करेंगे। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। सिल्वर एल्फ शो देम कमिंग थ्रू द ओपन विंडो बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग नियर इट। सिल्वर जो एल्फ था यानी बोना था, वो खिड़की के पास सो रहा था और उसने उन लोगों को आते हुए सुन लिया, उनके आने की आवाज़ सुन ली जब वो करीब आ रही थी। फिर उसने क्या किया? ही जम्प्ड अप क्विकली, वो तुरंत उछल पड़ा। एंड वॉज वेरी फ्राइटनिंग, और काफ़ी डर गया था। व्हाट शैल वी डू, हम क्या
करेंगे। ही आस्क्ड एज ही वोक अप द टू अदर एल्व्स, उसने ये बात उनसे पूछी अपने बाकी दो दोस्तों से जब उसने उनको जगाया, बाकी दो बोनों को। आर दे वेरी क्लोज, क्या वे काफ़ी करीब हैं? एनक्वायर्ड स्पार्कल, स्पार्कल जो बोना था उसने पूछा। दे आर देयर दे आर, हाँ वे बिल्कुल करीब हैं, वहाँ पर हैं। शाउटेड ट्विंकल, ट्विंकल चिल्लाया, पॉइंटिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर इशारा करते हुए। द थ्री ऑफ देम वर अफ्रेड, तीनों ही काफ़ी डर गए थे। ओह व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे? व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? दे वंडर्ड, वे सोचने लगे। देन दे केम टू ए डिसीजन, तब उन्होंने एक निर्णय लिया। ट्विंकल वुड यूज द मैजिक स्टिक टू मेक ह्यूज जायंट्स अपीयर, ट्विंकल ने अपनी जादुई छड़ी थी वो घुमाई और बड़े बड़े जो दानव थे, राक्षस थे, वो प्रकट हो गए। दे वुड हिंडर द विचेस फ्रॉम रीचिंग देयर कॉटेज, और वह जो प्रेतनियाँ थी उनको आने से रोक रहे थे, जो यानी उनकी कुटिया तक आने से रोक रहे थे। स्पार्कल वुड यूज मैजिक कारपेट टू कैरी द थ्री ऑफ देम टू अनदर प्लेस इफ़ द जायंट फेल्ड, और जो स्पार्कल था उसने अपने जादुई जो कारपेट था उसका प्रयोग करने की सोची। अगर वो जो राक्षस थे वे फेल हो जाते उनको, उन भूतनियों को रोकने, इसमें आने से रोकने में, प्रेतनियों को, तो उन्होंने क्या प्लान की, अगर ये जो बड़े बड़े जांट हैं यानी दानव हैं, राक्षस हैं, ये अगर नहीं रोक पाए इनको, तो हम क्या करेंगे, कारपेट का यूज़ करके भाग जाएंगे। सिल्वर वुड मेक ऑल द थ्री ऑफ देम इनविजिबल, सिल्वर ने तीनों को गायब कर दिया विद हिज मैजिक शूज, अपने जादुई जूते पहना करके। ही वुड अलाउ देम टू वियर द शूज इन टर्न टू विचेस वुड थिंक दैट दे वर नॉट विद इन द कॉटेज एंड लिव, और उसने जूते उनको क्यों पहना दिए अपने दोस्तों को, ताकि वो जो प्रेतनियाँ थी वो ये समझें कि उस मकान में कोई था ही नहीं, क्योंकि तीनों गायब हो जाएंगे। तो इस प्रकार की प्लानिंग करके उसने उनको शूज़ पहना दिए। ट्विंकल पुट हिज वर्ड टू वर्क मेकिंग huge giants and serpents fight the witches as they approached to their rooms, but the trick was not very successful. ट्विंकल ने क्या किया, उसने जादुई शब्द बोले जिससे जो बड़े बड़े जो राक्षस थे और जो सांप थे वो आ गए और वो उनसे लड़ने लगे, किससे, प्रेतियों से लड़ने लगे, ताकि वो उनके कोटेज तक ना आ पाए, लेकिन वो सफल नहीं रहे। ओनली सम विचेस बीइंग स्कैर्ड एंड वेंट अवे, उनमें से कुछ जो प्रेतनियाँ थी वो डर गई और भाग गई, यानी कुछ जो डायन थी वो डर के भागे। द ब्रेव वंस कंटिन्यू टू अप्रोच, और जो बहादुर जो थी वो आती रही। देन स्पार्कल वेंट टू वर्क विद हिज मैजिक कारपेट, तब जो स्पार्कल था वो अपने जादुई कारपेट का उसने प्रयोग किया। बट एलास, लेकिन दुख की बात है, द एल्व्स हैड जस्ट रीच्ड द डोर ऑफ द कोटेज, क्योंकि वो एल्व्स जो थे यानी बोने थे वो अपने कोटेज की उस कुटिया की दरवाजे तक आए थे भागने के लिए, लेकिन तभी क्या हुआ, वैन द विचेस जो डायन थी वो सारी आ गई वहाँ पे, नॉक्ड ऑन इट, उस पर आकर उन्होंने वहाँ पे वो पटक दिया। द विचेस कैन सी द ऑन द मैजिक कारपेट इफ़ वी फ्लाई अवे एंड दे विल चेज अस, जो विचेस थी वे देख सकती थी उनके मैजिक कारपेट को, जादू कारपेट को, अगर उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की और वो पीछा कर लेंगी। दे रियलाइज्ड, ऐसा उन्होंने महसूस किया। दे फाइनली सिल्वर डिसाइडेड टू यूज़ हिज मैजिक शूज़, अंत में सिल्वर ने क्या किया, अपने जादुई जूते थे उनका प्रयोग करने की सोची। ऑल द थ्री एल्व्स वोर द शूज़ इन टर्न एंड अटर्ड द मैजिक वर्ड्स, तो तीनों ने ही जूते पहन लिए, जादुई जूते, और जो जादुई शब्द थे यानी जो उनके मंत्र थे वो उन्होंने पढ़े। इमीडिएटली दे टर्न इनविजिबल, और तुरंत ही वे गायब हो गए। देन दे मेड द कारपेट इनविजिबल, तब उन्होंने कारपेट को भी गायब कर लिया। दे सेट ऑन इट, वे इसके ऊपर बैठ के, एंड फ्लू अवे इन द स्काई, और आसमान में उड़ गए। द विचेस पुश्ड ओपन द डोर बट इट वॉज लॉक्ड, जो प्रेतनियाँ थी जो डायन थी उन्होंने दरवाजे को खोला लेकिन ये लॉक्ड था, ये बंद था। सो दे एंटर्ड थ्रू द ओपन विंडो, तब वो खुली खिड़की से उन्होंने वो अंदर आ गई। सम ऑफ देम वेंट इन थ्रू द चिमनी, कुछ चिमनी में से भी अंदर आ गई। दे शाउटेड एंड स्क्रीम्ड थिंकिंग दैट द एल्व्स वर एस्लीप, वे चिल्लाने लगी और ये सोच करके कि जो बोने थे वो वहाँ सो रहे थे। बट दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो उदास हो गई। द एल्व्स वर नॉट देयर, जो बोने थे वो वहाँ नहीं थे। वेयर हैव दे गोन, वे कहाँ चले गए। क्रॉक्ड वन ऑफ द विच, जो विच थी यानी डायन थी उनमें से एक बोली, चिल्लाई। थ्रू द विंडो आई शो देम एस्लीप इन देयर बेड्स हॉल्ड द अदर, और दूसरी जो डायन थी वो चिल्लाने लगी कि खिड़की में से मैंने उनको सोते हुए देखा था उनके बिस्तर में।
दे सर्च द होल प्लेस, उन्होंने पूरा स्थान ढूंढ लिया, बट कुड नॉट फाइंड द एल्व्स, लेकिन एल्व्स उनको वहाँ नहीं मिले। दे हैड टू टर्न फीलिंग वेरी सैड, अब वो उदास होने लगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एल्व्स हु हैड एक्चुअली बीन फ्लाइंग जस्ट ओवर देयर कॉटेज, थोड़े समय के बाद जो बोने लोग थे जो उड़ रहे थे, कहाँ उड़ रहे थे, उस कारपेट के ऊपर बैठ के अपने जो कुटिया थी उसके ऊपर से उड़ रहे थे, रिटर्न होम, वो वापस घर पे आ गए। हाउ एवर दे लाफ्ड, हालांकि वो हंस भी रहे थे। वैन दे शो द विचेस, जब उन्होंने उन डायनों को देखा, सर्चिंग हाई एंड लो फॉर देम, जो ऊपर नीचे उनकी तलाश में लगी हुई थी। दे टर्न बैक टू देयर विजिबल फॉर्म, फिर वो वापस अपने रूप में आ गए, यानी गायब हो रखे थे तो वो ठीक हो गए। शूक हैंड्स, अपने हाथों को मिलाया, विद ईच अदर, एक दूसरे से हाथ मिलाए। ईच ऑफ देम हैड हेल्प्ड द अदर, सभी ने एक दूसरे की मदद की थी। एंड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द हॉरिबल विचेस, और जो भयानक डायन थे उनसे बचाया था। They realized that none of them had any bad intention to stealing from the other, तो फिर उन्होंने महसूस किया कि कोई भी किसी भी चीज़ को चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था। एंड दैट ऑल द मैजिक इंस्ट्रूमेंट्स वर इम्पोर्टेंट, और वो सारे जादू यंत्र जरूरी थे। ईच ऑफ इट्स ओन वे, अपने अपने तरीके से, यानी हर एक जादुई चीज़ का अपना महत्व था। लेट अस नॉट क्वेरल एनी मोर, आओ अब और ज़्यादा झगड़ा नहीं करें। नॉर फाइट, ना ही लड़ें। सस्पेक्ट, ना ही शक करें। एंड एक्यूज ईच अदर, बट लेट अस लिव टुगेदर, और ना ही किसी भी दोषारोपण करें, और आओ एक साथ शांति से रहें। दे डिसाइडेड एंड दैट इट वट दे डिड, उन्होंने ये बात तय की और यही उन्होंने किया भी। द विचेस केम सेवरल टाइम्स बट ईच टाइम दे वर डिफीटेड, वो जो प्रेतियाँ थी, डायन थी, वो कई बार वहाँ पे आई, लेकिन हर बार हार खानी पड़ी उन्हें। एंड डिसअपॉइंटेड, और उदास होना पड़ा। फाइनली दे वर सो फेड अप, बाद में वो इतनी पक गई, इतनी परेशान हो गई, ऑफ ट्राइंग टू फाइट एल्व्स, कि वो बोनों से लड़ाई करने की कोशिश करते करते वो थक गई बिल्कुल। दे गिव अप, उन्होंने फिर छोड़ दिया। एंड लेफ्ट द एल्व्स एलोन, और उन बोनों को अकेले छोड़ दिया। तो आइए अब हम बुक वर्क देख लेते हैं फटाफट। हु वर क्वेलिंग अमंग देमसेल्व्स, आपस में कौन झगड़ा करते थे? तो 4 लिटिल एल्व्स, 4 तो नहीं थे, 3 लिटिल एल्व्स, 3 थे ना 5 थे, तो हम 3 पे निशान लगाएंगे। द लिटिल एल्व्स वेंट टू द देयर लिटिल कॉटेज, जो 3 जो बोने थे वे अपनी छोटी उस कुटिया में गए। विद ग्रुमसी फेसिस, फनी फेस, हैप्पी फेस, झगड़ा कर रहे थे तो हैप्पी फेस था ही ना उनका, ना फनी फेस था, बल्कि ग्रुम्पी फेस था, यानी मुँह फुला के गए थे, गुस्से में गए थे। द विचेस डिसाइडेड टू, अब जो डायन थे उन्होंने क्या करने की कोशिश की? अटैक करने की, हेल्प या स्केयर, अटैक करने की तय किया उन्होंने कि वो अटैक करेंगे, डिसाइड किया। फिर उसके बाद हु शो देम कमिंग थ्रू द ओपन विंडो, खुली खिड़की में से आते उन्हें उन डायनों को किसने देखा? सिल्वर ने देखा था। ऑल द थ्री एल्व्स, जो 3 जो एल्व्स थे यानी बोने थे, उन्होंने क्या पहना? जूतों को फाड़ दिया, जूतों को फेंक दिया, या जूतों को पहन लिया, तो आएगा वोर द शूज, यानी जूतों को पहन लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के बाद आता है यहाँ पे हु सेड टू, किसने किसको कहा? माई मैजिक बैंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मेरी जो जादुई छड़ी वो ज़्यादा जरूरी है, तो स्पार्कल ने कहा बाकी 2 एल्व्स से। इट इज़ यू हु आर ट्राइंग टू स्टील माई मैजिक कारपेट, तुम मेरी जादुई कारपेट को चोरी करने की कोशिश करो, किसने कहा? स्पार्कल ने कहा ट्विंकल से। आई डू नॉट एग्री विद यू टू ऑफ यू, मैं तुम दोनों की बातों से सहमत नहीं हूँ। द मैजिक शूज़ आर मोर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल, जादुई जूते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो इम्पोर्टेंट है, तो किसने कहा? सिल्वर ने कहा बाकी 2 बोनों से। हु कैन ईजिली स्केयर देम एज ईच ऑफ देम वुड नॉट प्रोटेक्ट द अदर, भाई कौन उनको डरा सकता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को आपस में वो एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते। द विचेस टू ईच अदर, तो ये प्रेतनियों ने एक दूसरे से कहा था। हु हैव दे गोन, वेयर हैव दे गोन, वो कहाँ चले गए? वन ऑफ द विचेस टू द अदर, तो एक डायन ने कहा था बाकी दूसरों से। तो ट्रू फॉल्स देखेंगे। ट्रू फॉल्स में पहला है देयर वर 4 लिटिल एल्व्स, 4 जो छोटे एल्व्स थे, 4 नहीं थे वो 3 थे, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल द एल्व्स लिव्ड हैप्पीली, सभी एल्व्स खुशी खुशी रहते थे, ये भी बात गलत है क्योंकि आपस में झगड़ा करते रहते थे। ट्विंकल शो देम कमिंग थ्रू द ओपन विंडो, ट्विंकल ने उन्हें खुली खिड़की से आते हुए देखा, नहीं, स्पार्कल ने देखा था, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सिल्वर वुड मेक ऑल द 3 इनविजिबल विद हिज मैजिक शूज, सिल्वर ने क्या किया? उन तीनों को इनविजिबल कर दिया, गायब कर दिया अपने जादुई जूते से, तो ये बात ट्रू है, सच है। द विचेस वर अनेबल टू फाइंड द 3 एल्व्स, विचेस जो थी वो यानी जो डायन थी वो उन तीनों बोनों को नहीं पकड़ पाई, तो ये बात सही है, ट्रू है। ये जोड़े बनाने हैं आपको, जैसे टू एंड फ्रो होता है, हार्ट एंड सोल होता है, फैक्ट एंड फिगर होता है, तो इसको आप देखिएगा। अब यहाँ पे है जो सही आंसर उसको हमें गोला लगाना है। तो क्वेरल का होता है फाइट, और अटर का होता है क्राई, और ग्रुम्पी होता है बैड टेम्पर्ड, और ट्विंकल होता है शाइन।
अब नेक्स्ट है, हमें सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है, नोट वाला बनाना है। तो जो जैसे टेक्स में ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो टेक्स में ऐसे लगाए तो हमें डू या डज लगाना है। तो ही के साथ डज लगता है तो डज लगा दिया, ही डज नॉट टेक ग्रेट केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो आई कैन हो गया, तो आई कैन के बाद नोट लगा देना है। हर सेंटेंस में मुझे नोट लगाना है, तो वाज के बाद यहाँ पे नोट लगा तो वाज नोट। शेल के बाद नोट लगाएंगे तो शेल नोट जाएगा। हैव के बाद हैव नोट लगाए। यहाँ समथिंग का उल्टा हुआ है नथिंग, तो नथिंग कर देंगे। ही हैज़ के बाद हैज़ नोट लगा देंगे। और यहाँ पे भी ऐसे ही जो एक सेकंड फॉर्म है तो वहाँ डिड नोट लगाएंगे हम नेगेटिव में। और गो अपस्टेयर्स ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें डोंट लग जाएगा, डोंट गो अपस्टेयर्स। तो ऐसे यहाँ पे नोट वाले सेंटेंस है हमें सिंपल बनाने हैं। तो जैसे वी डू नोट है तो वी के साथ हम प्ले लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे एस वाला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें ऐसे ऐसे लगेगा, तो वी के साथ नहीं लगता तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे इज़ नोट है तो हम सिंपल इज़ लिख देंगे, नोट को हटा देंगे। ऐसे डज नोट है तो हम लाइक में एस लगा देंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और ऐसे ही टेलीफोन हैज़ नोट है तो हम यहाँ पे सिर्फ हैज़ लिखेंगे, और कैन नोट का सिर्फ कैन लिखेंगे। यहाँ पे एफर्मेटिव और नेगेटिव है, जिसमें नोट लगा है उसके आगे एन लगाना है, जिसमें सिंपल सेंटेंस को ए लगाना है। एफर्मेटिव तो ए लगाना है, नेगेटिव में एन लगाना है। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन आंसर दिए जो आपस में पूछे जाते हैं एक दूसरे से, तो हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो जैसे यहाँ पे आंसर है दिस इज मोहन्स बैग है, मोहन का बैग है, तो क्वेश्चन बनेगा हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। ऐसे ही आई गिव द बुक टू राजा, मैंने किताब राजा को दी, तो हुम डिड यू गिव द बुक, तो तुमने किताब किसको दी, इसकी इंग्लिश आएगी। ऐसे दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, तो हुज बुक इज दिस, ये किताब ये किसकी किताब है, तो यहाँ पे ये आएगा क्वेश्चन। और प्रेस वुड प्रेम स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, प्रेम क्लास में फर्स्ट आया, तो क्वेश्चन बनेगा हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स ये था। और यहाँ पे एक अपने टीचर के बारे में आपको लिखना है, जिस टीचर को आप पसंद करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया है, आई लाइक मिस्टर शर्मा द मोस्ट, मुझे मिस्टर शर्मा सबसे अच्छे पसंद आते हैं, यानी मेरे फेवरेट टीचर हैं। ही टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ वेरी पोलाइट, वो काफ़ी विनम्र हैं। ही डज नॉट पनिश अस, वो हमें सज़ा नहीं देते। ही स्पीक्स क्लियरली, वो साफ बोलते हैं। एंड मोटिवेट्स अस, और हमें मोटिवेट करते हैं। टू रीड प्रॉपरली, और हमें आगे बढ़ाते हैं अच्छा पढ़ने के लिए। ही इज़ रेगुलर एंड पंक्चुअल, वो समय के पाबंद है और नियमित आते हैं। ही हेल्प्स द वीक स्टूडेंट्स, वो कमज़ोर बच्चों की मदद करते हैं। एवरी वन लाइक्स हिम, हर इंसान उसे उन्हें पसंद करता है। तो ये पैराग्राफ टीचर के ऊपर था, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।